तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है बेसिकली एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। और चूँकि इस क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे हम। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि कैलकुलेशन आज हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक परसेंटेज का हमारा जो चैप्टर है मैथ का उस पर लेके चल रहा हूँ। तो उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में 1/2 इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है 50%, या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 0.50। ओके, आपने देखा होगा कि 1.1/3 इज इक्वल टू, उसको लिखा जाता है 33 या इसको ऐसे लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 25%। ओके, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.25। 1/5 इसको लिख सकते हैं ऐसे 20%, इसको लिख सकते हैं 0.20, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 इज इक्वल टू 16.67%, या 0.1667। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी हमारे परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है, डेसिमल में ऐसा लिखा जाता है, और परसेंटेज में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास कोई नंबर है। अब देखेंगे ये नंबर के साथ कैसे खेलते हैं हम। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपका हाथ जो है कैलकुलेशन में साफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं है तो हमारी जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक और आता है हमारे पास 3/4, एक और मेन नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है ये। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 75%, और इसको लिखा जाता है 0.75। एक नंबर और होता है 1/8, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 12.5। इसको लिख सकते हैं हम 0.25। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक और नंबर है हमारे पास 1/7, इसको लिख सकते हैं हम 14.28%, या इसको लिख सकते हैं हम 0.1428। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास फ्रैक्शन है। अब देखो हम इनका यूज कैसे करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो जैसे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे आपने कहीं पे लिखा होगा कि 1.5, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 12 में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा इस सवाल को। 1.5 × 12 क्या आएगा। ठीक है, आपको हो गया। और देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। मैंने क्या किया कि 12 की पहले एक में गुणा करें तो कितना आएगा 12। ओके, फिर ये क्या है 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, आपने देखोगे यहाँ पे 0.5 का मतलब होता है आधा। तो यानी 12 का मैं कर दूंगा आधा, तो 12 का आधा कितना होगा 6। इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 18। तो अगर 1.5 यानी 1.5 की गुना 12 में करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 18। ठीक है, सपोज दैट एक नंबर और ले लेता हूं मैं कि अगर मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ और 16 की गुना 15 में करूंगा तो ये वर्बली हो जाएगा। पहले तो 16 ही आएगा, 16 की एक में करूंगा, फिर 0.5 का मतलब आधा। 16 का आधा कितना होगा 8, तो टोटल कितना आएगा 24। हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लूंगा मैं, 18 की गुना 15 में करनी है, 1.5 में करनी है, तो कैसे करूंगा मैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता लगी कि 18 आएगा और 18 का आधा कितना होगा 9। 18 9 27।
तो क्या आप लोगों ने पहले कभी सोचा था कि ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई? हम इससे बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आपने अभी देखा है कि 1.5 अगर कहीं पे लिखा है, अगर यहाँ पे 2.5 होगा तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई अगर मैं 18 ना करूंगा तो कितना आएगा? अब 18 के 2 गुना हो जाएंगे, 18 दूनी 36 और 36 और 18 का 2 जोड़ देंगे, 36 और 9 कितने हो गए? 45। तो इस सवाल की मल्टीप्लाई अगर आप करके देखोगे तो कितना आएगा? 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये तो एक एग्जांपल है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। चलो हमने बोला है, इसको बाद में देखेंगे, पहले से देखेंगे 1.4, ठीक है। आपने कहीं पर लिखा देखा होगा कि मैंने लिखा है कि 5.25 और उसकी गुणा करनी है मुझे 24 में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको लगेगा कि क्या तक क्या आएगा इसका। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप इसको ऐसे करोगे 5.25 और 24 गुना, ऐसे करोगे आप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे? 24 की पहले 5 में गुणा कर देंगे, 24 पंजे 120, तो 120 को नेट आ गया, फिर प्लस 0.25 का मीनिंग क्या होता है भैया? 0.25 का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। तो 1/4 कितना होगा 24 का? 6। तो 6 और ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 126। तो 126 इस सवाल का राइट आंसर था। अब उसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तब भी 126 ही आएगा, ठीक है। जैसे मर्जी चाहे आप कैलकुलेट करो, उसका आंसर 126 ही आने वाला है। आप ऐसा करोगे 2.25 मल्टीप्लाई 12 से करूंगा मैं। 12 क्या, मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, तब कितना आएगा बताओ? 16 दूनी 32, तो 32 तो नेट आ गया, और 32 इसका एक चौथाई कर देंगे तो 4 आएगा। 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी हमने क्या सीखा? अभी सिर्फ 2 ही चीज सीखी है। एक हमने ये वाला सीखा है, किसी के लास्ट में 0.25 आ रहा होगा तो उसको कैसे डील करना, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है एक बार तो इस वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये सीख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। 20%, तो 20% आपको पता है क्या लिखेंगे? 101/5। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा 2.20, इसकी गुणा करनी मुझे 20 में। 20 तो सिंपल सा, ठीक है, तो सिंपल है, तो 20 दूनी 40 तो आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक चीज पता, 20% है, 0.20 मतलब 20%। अगर 2.2 होता तब भी 20% है, 2.2 होगा तब भी इसके आगे 0 लगा देंगे हम, तब भी यह कितना होगा? 20% होगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/5। तो यानी इसका 1/150 कर दूंगा तो कितना आएगा? 4, और 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 44। तो अगर मैं 2.20 की गुणा 20 में करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 44। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5.20, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 30 में, तो कितना आएगा? ट्राई कीजिए एक बार मेरे साथ, आप पेन कॉपी लेके ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। बेसिकली ये क्लास जो है प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस सेशन में आप जितना अच्छा सीखोगे उतना ही आगे आपके काम आने वाला है। 30 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 में, कितना होगा? 150, और 150 यानी 20% मतलब 1/5, 1/5 होल करना, इसका कितना होगा? 6। तो 156 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आई होप आप सबकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बहुत सारे सवाल है, एक 3/4 वाला बहुत फेमस है, कभी कभी आपने देखा होगा। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यही आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा 2.75, इसकी गुणा करनी मुझे 24 में, तो क्या आने वाला आंसर? जब आप इसे कैलकुलेट करने बैठोगे ना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वहां पे 1 या 1.5 मिनट ऐसे ही चला जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन हमें क्या करना है? थोड़ा स्मार्ट माइंड का अपने यूज करना है, ठीक है। तो जैसे 24 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आएगा? 48, फिर 75%, इसका मतलब 3/4, कितना?
यानी इस वाली टर्म का कितना करना है 3/4, 4 छीकी 24 छेद 18 होगा एलिमेंट, यानी कितना होगा 66, ठीक है। तो 66 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा। देखो अगर किसी की ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैंने उसको ऐड कैसे ऐड भी कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है कि 2.75, ये 2 क्या बता रहा है, ये रुपए बता रहा है, 2 रुपए, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये पैसे बता रहा है, ठीक है। ये 2 रुपए है, ये पैसे है, ठीक। अब 2 रुपए और 75 पैसों को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2.75, ये इसको ऐड करके लिखा होगा ना, 2 + 0.75, इसको ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पे वही क्या है कि पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी है, पहले मैंने मल्टीप्लाई करी है 24 की 2 में, ठीक है, 24 की 2 में कर दी, फिर प्लस, फिर इसका 75% निकाल दिया, वो उसका जोड़ के राइट आंसर था। एक सवाल और एग्जांपल इसी से समझते हैं। मान लें 3.75 मैंने लिखा है कहीं पे और उसको 36 से गुणा कर रहा हूँ, तो 36 किया 108, 36 की मल्टीप्लाई पहले किसमें होगी, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 0.75, ऐसे लिख सकता हूँ, और फिर मल्टीप्लाई 36, 36 किया 108, और फिर ये ऐड प्लस, इसका 75% निकालूंगा तो कितना होगा, 36 की गुणा 4 से काटूंगा, 4 × 36 और 9 से 27 जोड़ दूंगा, तो 27 जोड़ूंगा तो कितना होगा 35, 135 इस सवाल का राइट आंसर था। ठीक है बच्चों, अगर आपके समझ में आ रहा हो, हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक मैंने आपको 3 चीज बताई है अभी तक, ठीक है। अब इस पे चलेंगे, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, 1/8। हमने कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है किसी भी चीज की, किसकी है 12.5% की वैल्यू जो है, ठीक है, 12.5% को क्या लिखेंगे हम 1/8, या जिसको ऐसे लिख सकते हैं 0.125, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि सपोज दैट मेरे पास ये लिखा हुआ 2.125 और गुणा 36 या 32 लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी गुणा करनी है, तो कैसे करूंगा मैं, जब मैं सारे को गुणा करने के लिए बैठ गया तो भाई चल गया काम, हो गया मेरा काम, ठीक है। तो इसके लिए लगेगा हमारे पास समय, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही बेसिक फंडा है, 32 की 2 गुणा करूंगा, 32 × 64, फिर प्लस, दशमलव आएगा तो प्लस, 1/25 का मतलब क्या होगा 1/8, यानी 1/8 इसका करूंगा तो 8 × 4 = 32, 4 आएगा, तो 64 और 4 68, इस सवाल का राइट आंसर 68 होगा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और ले लेते हैं, ये पढ़ा होगा 3.125, 3125, ये तो बहुत फेमस नंबर है। 3125 किसी का वर्गमूल है, ठीक है, वर्ग है किसी चीज का, ठीक है। इसकी गुणा करनी है मुझे 64 में कर दूंगा मैं, सपोज दैट, तो 64 में गुणा करनी है 3 की, 3.125 की। मुझे एक चीज बताइए बेसिकली क्या है, 3 + 1/8 तो है ये 64। अगर आपने नंबर को एक बार पहचान लिया ना, तो मैथ आपके लिए कुछ नहीं है, फिंगर टिप्स पे होगा मैथ आपके। अगर मैथ, जिसका मैथ अच्छा होता है ना, उसके नंबर कभी भी नहीं कटते, ठीक है। तो जैसे आप देखो 64 की गुणा मुझे इसमें करनी है 3 में, तो सबसे पहले 64 की गुणा करूंगा, 4 × 12 और 6 × 18 और 19 × 112, फिर प्लस 8 की 64 में करूंगा, 8 × 64, 8 और जोड़ दूंगा, 12 और 8 कितने हो गए 200, तो पूरा 200 इस सवाल का राइट आंसर है। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आप लाने में बहुत समय खर्च कर दोगे, ठीक है। 200 आंसर इस सवाल का राइट आंसर था, ठीक। अगर आप बेसिक से जाओगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये आपका सारा टाइम खर्च कर देगा भाई, ठीक है। कभी कभी ये सवाल इस फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा, मैं लिखता हूँ 5.125 और उसकी गुणा करनी मुझे 128 से कर लेता हूँ, तो क्या होगा, गुणा करनी है तो कैसे करूंगा मैं, सॉरी 128 कर रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चौसठ ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करूंगा मैं, 64 की गुणा करूंगा मैं पहले 5 में, तो कितना होगा 5 × 24, 6 × 5 = 2 32,
फिर प्लस, अब इसका मतलब तो 1/8 ही है, 1/8 की गुणा इसमें 64 में करूंगा तो 8 64 8 होगा, तो 328 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का टच था। अब थोड़ा सा हम चलेंगे एक बार थोड़ा सा एडवांस वर्जन में गुणा सीखते हैं, कैसे करते हैं गुणा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स देना हमें कि कैसे गुणा करते हो आप। अभी मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा 18, अभी मैं छोटे छोटे गुणा ले रहा हूँ। ठीक है, 18 गुणा 15 करना है। ठीक है, तो आप कैसे गुणा करोगे? देखो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं गुणा करने के। सबसे पहला तरीका आप ऐसे करोगे गुणा 12 गुणा 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, फिर गुणा 12 एकम 12। आप ऐसे गुणा करोगे 0 8 और 1 180 ऐसे आंसर लेके आओगे। एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखो गुणा करने का। आप कह रहे हो कि 12 की गुणा 15 में करनी। ठीक है, वैदिक मैथ से करते हैं इस बार। 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल लग गए। इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 और 2 7 एक हासिल लगा था। फिर इस 1 की गुणा करेंगे, 1 एकम 1 तो 180। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं फिलहाल इस चीज को गुणा करने के लिए। अभी हम देखेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाई थी आपको। ये मुझे 15 दिख गया, यहाँ 25 भी दिख सकता था। 15 दिख गया तो इसका मतलब मैं अपनी तरफ से 1.5 नहीं मान सकता था। बताओ, अपनी तरफ से मैंने 1.5 एज्यूम कर लिया है कि 1.5 है। 1.5 मतलब आधा। ठीक है, पीछे पड़ा था ना, तो 12 के 1 में गुणा करूंगा तो 12 तो होगा। ठीक है, प्लस 0, और 12 का आधा कितना होगा 6, तो 6 के आगे 0 लगा दो क्योंकि पॉइंट लगाया ना हमने, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 180। ठीक है, चलो ऐसे समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बता दूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 गुणा 10 प्लस 5, ऐसे लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 12 गुणा 10 प्लस 5, यानी 12 की पहले 10 में करूंगा 120 प्लस, फिर 12 की 5 में करूंगा 12 5 60, तो कुल मिला कितना आएगा 180। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन ये तो मैंने आपको तोड़ के बताया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको तोड़ के बताया जस्ट। आप इससे वर्बली कैसे करोगे, समझ तो है ना कि वर्बली कैसे करेंगे किसी चीज को। अब मैं थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने लिखा कि 12 की गुणा मुझे 13 में करनी है, अभी सिंपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद बड़ी संख्या लेनी, 12 की गुणा 13 में करनी, तो मैं क्या करूंगा पहले 12 के 1 में गुणा करनी मुझे, 12 एकम 12, इसका आगे 0 लगा दो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक, 12 एकम 12 और इसकी गुणा कर दी हमने, मतलब एक 0 लगा दी। फिर 12 की गुणा 3 में करो, 12 की गुणा 3 में करो, 12 दिया 36, बस 36 ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 156। इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक सवाल और लेते हैं रैपिड फायर, अभी आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे मैं लिखा 15 की गुणा 13 में करनी, तो मैं क्या करूंगा, या तो 13 की गुणा कर दो 15 में, 15 की 13 में कर दो, बात एक ही है। तो 15 की 1 में करूंगा तो 15 और एक 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा, और 15 की 3 में कर दूंगा 15 दिया 45, इसमें ऐड करेंगे तो 195। इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सपोज मुझे 18 की गुणा 22 में करनी है। अब देखो अब तो आसान हो गया, और 18 की 2 में करूंगा तो 36 360 हो जाएगा। 18 की 2 में गुणा करूंगा तो 18 दूनी 36, एक 0 लगा दिया एक्स्ट्रा अपने तरफ पे, और 18 दूनी 36, या होगा 396। इस सवाल का राइट आंसर है। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, गुणा करने के मनी मोस्ट मेथड्स है हमारे पास। ठीक है, आप लोगों की ये बात समझ में आ जाएगी। एक सवाल और कर लेते हैं। सपोज मुझे 25 की गुणा 22 में करनी, तो मैं क्या करूंगा 25 की 2 में करूंगा 50, एक 0 अपनी तरफ से लगाऊंगा, और 25 दूनी फिर 50, 50 ऐड कर दूंगा 550। अब वर्बली करेंगे, एक दो सवाल वर्बली करेंगे। सपोज मुझे 18 की गुणा 25 में करनी, तो कैसे करूंगा मैं 250, 25 के में करूंगा 250, और 25 अट्ठे 200, 450। तो सवाल का क्या उत्तर है 3.5। ऐसे गुणा कर सकते हैं। कैसे किया आपने मेथड अभी देख लिया होगा हमारा, कैसे करते हैं गुणा। पहले 25 के में करते तो 250 हो गया, 25 कम 25 एक 0 लगा दिया अपनी तरफ से 250, और 25 अट्ठे 200, और 250 में अगर मैं 200 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 450। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप अभी तक आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वे भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक है,
देखिए ये कुछ कंटेंट ऐसा होता है ना, ये हर बच्चे की डिमांड होती है। इसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप जल्दी कैलकुलेशन सीखोगे उतना ही आप फास्ट करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं है तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हमने सीखा है सिर्फ 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, कैसा कुछ है, जैसे कुछ नंबर हमारे पास मैजिक नंबर भी है। क्या नंबर है? मैजिक, मैजिक नंबर्स। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैजिक नंबर है 9। अगर आप किसी की भी 9 के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो भी एक मैजिक नंबर है। जैसे भी बताएंगे हम आपको मैजिक नंबर क्या होता है। ठीक है, ये मैजिक नंबर है हमारा। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि आपके कोई भी संख्या, जैसे आपने लिखा 2 7, यहाँ लिख दिया 2 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इन दोनों का सम जोड़ के कितना आ रहा है? 10। ऐसे कोई भी नंबर जिनका जोड़ का सम क्या रहा हो लास्ट में 10 आ रहा हो, उनको कैसे सोल्व करेंगे? उनकी गुणा करनी बहुत आसान है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ क्या आएगा। तो 540 तो सीधा आएगा, 27 × 540 और 27 किया 81 आ गया। 1 8 4 12 और 5 रे 6, 621। कितना आया? 621। पक्की बात है। ठीक है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 621। मैंने सही किया है? सही है। गुणा करने का तरीका पता लगा है भाई? इसकी गुणा कर रहे हैं। एक तरीका ये भी था, हमने बताया था 7 के 21 हासिल लेंगे 2, फिर इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर इसकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 6 के जोड़ देंगे 20 और 2 हासिल लग रहे थे, 20 और 2 22, फिर हासिल 2 लग गए, फिर 2 दूनी 4, 4 और 2 621। ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करेंगे फिर हम? अब देखो, कभी भी ऐसा हो कि लास्ट में जोड़ के कितना आ रहा हो? 10 आ रहा हो संख्या में, तो क्या करेंगे? 7 या 21 एज इट इज लिखेंगे। फिर ये जो 2 नंबर लिख रहा है इससे अगले वाली संख्या से गुणा कर देंगे। इससे अगले वाली संख्या 3 दूनी 6। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं कि मुझे 53 की गुणा 57 में करनी, जोड़ के कितना आ रहा? 10। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 7 के 21 और इससे अगली संख्या 30, उत्तर। ठीक है, और भी कर सकते हैं हम। जैसे आप एग्जांपल ले लो 6 4 वाला ले लेंगे, 5 5 वाला ले लेंगे, तब भी वही आंसर आना है। ठीक है, जैसे आप ले लो 25 की गुणा 25 में करूंगा तो क्या आएगा बताओ? 5 × 25 और 3 दूनी 6। लेकिन कंडीशन क्या है? ठीक है, दोनों का सम 10 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट सम विल बी कितना? 10। ठीक है, ये ट्रिक्स तभी काम आएगी जब लास्ट में डिजिट कितना हो? 10 हो। जैसे क्या एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मुझे लिखना 62 और 68 लिखना है। ठीक है, इन दोनों की गुणा करनी, 62 और 68 की गुणा कर रहा हूं तो 8 दूनी 16 और 7 6 42। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना आप कैलकुलेटर में, तो क्या आएगा? 22 42 और 46। ठीक है, आप लोगों की बातें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे मैजिक ऑफ 9। ठीक है, थोड़ा सा मैजिक ऑफ 9 नंबर। ठीक है, सपोज दैट मुझे मल्टीप्लाई करनी है 9 की किसी भी संख्या के साथ। जैसे मैं देख लेता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 9 की गुणा 8 में कर रहा हूँ, 9 × 72, सबको पता है, बच्चे को पता है। लेकिन अगर 18 की गुणा 9 में कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 18 में 162। ठीक है, अभी जस्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने क्या है? सिर्फ मल्टीप्लाई की है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? समस्या तो ये है ना कि भाई 9 की गुणा 8 में करके 72 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात देखो, एक चीज तो ये पता होगा आपको, कुछ नियम है मैथ के अंदर, कुछ नियम्स है। जैसे एक आता है डिजिट
डिजिटल सम नाम है, ठीक है, डिजिटल सम। ठीक, एक आता है हमारे पास लास्ट डिजिट, एक है हमारे पास लास्ट टू डिजिट, ये सब हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो कंटेंट हमारा कम ही पड़ेगा फिर, ठीक है। लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट। एक आता है हमारे पास लास्ट जीरोस, ठीक है। इसके बाद एक नंबर आता है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। ये सब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, एक टेक्निक है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इजीली तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इनसे आंसर निकाल सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स हमारे पास, हम डे बाय डे हर रोज अपनी एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि लास्ट डिजिट कब लगेगा, लास्ट टू डिजिट कब, ठीक है, कब लगाएंगे और डिजिटल सम का प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक की थी, ठीक है। अगली क्लास के लिए जुड़े रहे हैं अपने परिवार के विकास